एक बार एक साधु से एक सम्राट को प्रेम हो गया। जापान की घटना है। सम्राट रोज रात निकलता था घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा, अपनी मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत, और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह खुद को उसकी छवि देखने से रोक न पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब यहां और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है। वृक्ष है ये, कैसे रहेंगे आप बारिश में इस वृक्ष के नीचे? महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु तोड़कर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती यह सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते। हमने तो कपड़ों, गहनों, महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है और तू हमें वहीं ले जा रहा है। सम्राट के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता। लेकिन साधु एक बार में ही चलने को तैयार हो गया तो इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की। यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं यह मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। मूर्ख हूं मैं जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का। इसने एक बार यह भी तो ना कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ। क्या गर्मी, क्या बरसात, हमारे लिए सब एक हैं। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है ये? आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपनी जवान का पक्का जो था। सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट के यह सब देखकर कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शानो शौकत के साथ वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंताएं थी उसे, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही ना थी। वह मस्त बांसुरी बजाए, नाचे गाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया, महाराज, एक प्रश्न पूछना था, अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे अंदर था।
अरे मूर्ख, तूने 6 महीने तक बेवजह अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता। मैं झोला रख कर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो। तो फिर कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें, लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट जल्दी सोकर उठा। उत्सुक था यह जानने को कि आखिर क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है कि ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और यह दिन भर 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है, जिससे कोई देखे तो समझे कि यह मेरा कोई मंत्री इत्यादि है। यह स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। अब देखूं तो आज क्या फ़र्क बतलाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक रेलेवेंट ऑडियो बुक भी रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है द हेवनली लाइफ बाय जेम्स एलन, जो कि आपको मिलेगी कुकू एफएम ऐप पर। यह ऑडियो बुक हमें ज़िंदगी को खुशी और मस्ती के साथ जीना सिखाती है। इस ऑडियो बुक के ख़त्म होने तक आप इस बात के लिए कन्विंस हो जाएंगे कि आज में जीना और ज़िंदगी को खुशी और मस्ती के साथ जीना ही जीवन जीने का सही तरीका है। और जिन्हें कुकू एफएम के बारे में नहीं पता, यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसे 15 लाख से भी ज़्यादा हिंदी एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स ने चुना है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज़, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। और इसमें हर महीने 4200 घंटों से भी ज़्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है और हर दिन 1.5 लाख घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट ऑडियंस के द्वारा सुना जाता है। वैसे इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था, एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चले महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो नगर से काफ़ी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो कि नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ पर तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो वहाँ भी अपने इस अनमोल जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। और अब जब मैं कहीं और चला जाऊँगा तब भी ऐसे ही जीऊँगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते और ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आज को खराब करते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिनसे हम तनिक भी विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते और ना ही सुख आने पर अति उत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख, इसीलिए हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा पर एक दिन सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। यह सब विचार आते ही
सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे, यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तू मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक समान हैं, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि इंसान किसी भी चीज़ की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज़ उसके पास नहीं होती। फिर वह वस्तु या इंसान मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को वह साधु तब तक बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया तो फिर वह सम्राट को उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ कर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहो, ठीक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।